हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं क्लास 11th हिस्ट्री की सीरीज और इसमें आज हम कर रहे हैं चैप्टर 7 का सेकंड पार्ट है। और बाकी चैप्टर और वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री नाम से क्लास 11th हिस्ट्री हैंड रिटन नोट्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। और ये जो भी वीडियोस है ये हर एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली हेल्प है। आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इन वीडियो को एक समरी की तरह देख सकते हो। और डेफिनेटली मैंने भी इसमें अपनी तरफ से पूरे समझाने की कोशिश करी है। तो करते हैं आज का पार्ट नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम चैप्टर का नाम है चेंजिंग कल्चर एंड ट्रेडिशन इन द वेस्टर्न यूरोप। आधुनिक पश्चिम यूरोप में किस प्रकार से संस्कृतियों में बदलाव हो रहा था और परंपराओं में भी परिवर्तन हो रहा था 14वीं-15वीं शताब्दी के बाद। तो उसी के बारे में चैप्टर है, इसका पार्ट नंबर 2 है। विज्ञान व दर्शन में अरबियों का योगदान। जो अरब के लोग थे, जो अरेबियन कंट्री है, जैसे इराक, जैसे ईरान, सऊदी अरब, ये जो अरेबियन कंट्री है, उन लोगों का विज्ञान में, साइंस में क्या योगदान था। ठीक है। तो 14वीं सदी में विद्वान ने प्लेटो व अरस्तु के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू करा। ठीक है। 14वीं सदी में विद्वानों ने किससे, जो प्लेटो व अरस्तु के ग्रंथ से उन्होंने अनुवादों को पढ़ना शुरू करा। अनुवाद होता है जो एक भाषा से दूसरी भाषा में क्या अनुवाद करके जो बातें लिखी गई हो। जैसे हमारी जो महाभारत है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया और उसको वहाँ के लोग पढ़ते हैं। अरबी अनुवादकों के ऋणी हैं हम। इस बारे में किसके ऋणी हैं? अरबी अनुवादकों के, जो अरेबियन कंट्री के थे। अरबी भाषा में प्लेटो, अरबी लैंग्वेज में प्लेटो, अफलातून व एरिस्टोटिल, अरस्तु। ठीक है, एरिस्टोटिल, अरस्तु नाम है। ये दो जो प्लेटो थे, ये इनको प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है, राजनीति विज्ञान के पिता कहा जाता है प्लेटो को। और इनके शिष्य कौन थे? एरिस्टोटल, प्लेटो के शिष्य। इन्होंने ही राज्य की अवधारणा दी थी कि राज्य नामक कोई संस्था होती है। किसने? प्लेटो ने और अरस्तु ने। और इन्हीं ने पॉलिटिकल राज्य नामक संस्था, और इन्होंने ही बताया था कि नागरिकों के अपने अधिकार होने चाहिए। ठीक है। यूनानी विद्वान अरबी व फारसी विद्वानों की कृतियों का यूरोपियों के बीच प्रचार प्रसार किया। ठीक है। किन्होंने? यूनानी विद्वानी अरब व फारसी विद्वानों की कृतियों, अरबी व फारसी विद्वानों की जो भी कृतियाँ थी, जो भी उन्होंने लिखा था, उनका यूरोपियों के बीच किसने प्रचार प्रसार किया? जो यूनान के विद्वान थे। विषय प्राकृतिक विज्ञान था। इसमें क्या क्या उनके सब्जेक्ट थे, टॉपिक थे? प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, मैथ, खगोल विज्ञान, जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, जो स्टडी ऑफ क्या होता है? यूनिवर्स होता है, सोलर सिस्टम होता है। औषधि विज्ञान, ठीक है, औषधि विज्ञान, आयुर्वेद व रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान आप मतलब आपके जितने भी रसायन के किसके बारे में? केमिकल्स के बारे में पढ़ना। मानवतावादी अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते रहे, और मानवतावादी भी अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते रहे। अल्बर्ट ड्यूरर, इसका टाइम पीरियड क्या है अल्बर्ट ड्यूरर का? 1471 से 1528। माइकल एंजिले, तो ये सारे के सारे कौन है? मानवतावादी हैं। ठीक है। कलाकार व यथार्थवाद के बारे में पढ़ते हैं हम। कलाकार व यथार्थवाद के बारे में हम पढ़ते हैं। दौंतले 1386 से लेके 1466 ने सजीव मूर्तियां बनाई। इन्होंने ऐसी मूर्तियों का निर्माण करा कि उनको देखकर ऐसा लगता था कि बिल्कुल हूबहू कोई जीवित प्राणी है। ठीक है। तो ये किसने ऐसे कलाकार कौन थे? तो इनमें एक नाम आता है दौंतले का, जिनका टाइम पीरियड है 1386 टू 1466 BC। लियोनार्डो दा विंची, जो कि एक फेमस क्या है? आर्टिशन है, जो बहुत फेमस चित्रकार हैं। इनकी तो रचना, इनके बारे में तो सबको पता ही है। मोनालिसा, वह द लास्ट सपर चित्रों की रचना करी। मोनालिसा जो कि एक ऐसा चित्र है जिसको हर कोई बच्चा जानता है। तो ये किसकी रचना थी? ये किसने बनाया था? किसने आर्ट फॉर्म की थी? लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर चित्रों की रचना करी। ठीक है। फ्लाइंग मशीन, आकाश में उड़ना, इन्होंने, शायद इनकी किसी पुस्तक का नाम हो ये। वास्तुकला, रोम साम्राज्य, वास्तुकला होता है आर्किटेक्चर। रोम साम्राज्यकालीन शैली, शास्त्रीय शैली थी वहाँ की। ठीक है। जो वास्तुकला थी वो रोमकालीन शैली शास्त्रीय शैली। माइकल एंजले बुओनोरोती, मिडेल एंजले बुओनोरोती, माइकल एंजले बुओनोरोती,
इनका पूरा नाम था माइकल एनर्जी बोनार्थ। इनका टाइम पीरियड था 1475 से लेके 1566 के करीबन। पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत में लोभ चित्र, दी पाइटा नामक प्रतिमा व सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का डिजाइन बनाया था इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने एक तरह से वास्तुकला शैली की जो निर्माण में है उसमें अपनी भूमिका अदा करी थी। आगे देखते हैं। प्रथम मुद्रित पुस्तकें कौन सी है? यूरोपियों ने मुद्रण तकनीक चीन व मंगोल से सीखी। जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग का आविष्कार किसने किया था? प्रिंटिंग का जो इन्वेंशन है वो चाइनीज़ और मंगोल लोगों ने सबसे पहले किया था। ठीक है, वर्ल्ड में अगर कभी क्वेश्चन आए कि सबसे पहले प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई थी, तो हम आंसर करेंगे चाइना से। आग्नेय शास्त्र का प्रयोग जो आजकल क्या देखते हैं हम, जो आजकल हम मिसाइल का प्रयोग देखते हैं, कंपास, फलक, एबेकस। 1455 में जर्मन मूल के जोहान्स गुटेनबर्ग ने छापे खाने, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण करा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमेशा याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 1455 में, कब की बात है? 1455, 1400, जर्मन मूल के, ठीक है, कहाँ के थे मूल निवासी, नेटिव कहाँ के थे? जोहान्स गुटेनबर्ग जर्मन के थे। उन्होंने छापे खाने, प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण कराया। ठीक है, सबसे पहले 1455 में जर्मनी में। और 15वीं शताब्दी तक अनेक क्लासिकी ग्रंथ जिसमें अधिकतर लैटिन थे, लैटिनी को लातिनी कहा, लैटिन ग्रंथ थे, का मुद्रण इटली में हुआ। सबसे पहले कहाँ पे हुआ? इटली में, क्योंकि इटली में ही सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। निकोलो मैकियावेली द प्रिंस नामक इनकी रचना है। इनकी जो पुस्तक है वो द प्रिंस है, किसकी? निकोलो मैकियावेली की। तो एक क्वेश्चन आता है हमेशा बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि निकोलो मैकियावेली की रचना का नाम क्या है? तो द प्रिंस है। 1513 में इन्होंने इसकी रचना करी थी। महिलाओं की स्थिति उस टाइम पे अच्छी नहीं थी। वेनिस निवासी कशांद्रा फैदेले, इनका टाइम पीरियड कब है? 1465 से लेके 1558। मंटुआ की मर्चिसा इसाबेल दी हिस्से। अब आगे देखते हैं, जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद, किस तरह के उसमें उन लोगों में डिस्प्यूट थे, ठीक है, जो ईसाई लोग थे। पादरी लोगों से पाप स्वीकारोक्ति के नाम पर धन ठगते थे। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है कि उस टाइम पे जो पादरी लोग थे वो कहते थे कि हम आपके पाप को, जो भी आपने पाप करे हैं, हम उसको आपसे ईश्वर से प्रार्थना करके आपसे आपको मुक्ति दिलाते हैं उस पाप से। तो ये पाप स्वीकारोक्ति इसी को कहा गया है। ठीक है, इंडल्जेंस। तो इसके नाम पे वो क्या करते थे? धन ठगते थे लोगों से। और लोग इतने भोले भाले थे उस टाइम पे कि किसके? पोप के बारे में, पोप के, पादरी के बहकावे में आ जाते थे। इसीलिए उसको डार्क एज कहा गया है। किसको? जो मध्यकालीन यूरोप का समय है, इसीलिए उसको क्या कहा गया? डार्क एज कहा गया। लोगों ने चिंतन करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, किसी प्रकार का उनमें थॉट प्रोसेस नहीं था। ठीक है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका बुरा क्या है, भला क्या है, कोई लॉजिक है इसके पीछे, नहीं है। जब बाद में जाके पुनर्जागरण, रेनेसा का टाइम आया 14वीं सदी के बाद, तो उसके बाद लोगों ने ये बातें सोचना शुरू करी। आगे चलते हैं। बाइबल के स्थानीय भाषाओं में छपे अनुवाद में से सच्चाई सामने आई। तो जो बाइबल के बारे में जब लोगों ने पढ़ना शुरू करा, जब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो गई, और जो नेटिव लैंग्वेज है, लोगों की जो लैंग्वेज है, जो जिसमें वो बोलते थे, जब बाइबल की उसमें उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर लोगों को असली बात पता चली। कॉन्स्टेंटाइन के अनुवाद नामक दस्तावेज झूठे निकले। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन के अनुवाद, जो लोग चर्च के लोग जो झूठ बताते थे लोगों को, वो सारी बातें झूठी निकली, जबकि बाइबल में कुछ और बातें लिखी गई थी। 1517 में जर्मनी से भिक्षु मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान चलाया। किसने? मार्टिन लूथर ने। तो ये बहुत फेमस हैं, भिक्षु मार्टिन लूथर कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। जो कैथोलिक चर्च के विरुद्ध उन्होंने क्या करा? अभियान चलाया। मनुष्य भगवान से खुद संपर्क साध सकता है बिना पादरी के। तो इन्होंने क्या बात रखी यहाँ पे कि हमें किसी पादरी वादरी की जरूरत नहीं है, हम सीधे गॉड से खुद ही संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रेयर के द्वारा। इसमें जो मध्यस्थता है उसकी किसी की भी ज़रूरत नहीं है, इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे पोप है, तो मार्टिन लूथर किंग, ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। कहाँ पे? मध्यकालीन जर्मनी में।
इम्पोर्टेंट ये है, यह प्रोटेस्टेंट सुधारवाद नाम से आंदोलन जाना गया। तो दो तरह के मत हैं ईसाइयों में, जिस तरह से मुसलमान शिया और सुन्नी होते हैं उसी तरह से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होते हैं, किसमें, ईसाइयों में। तो ये प्रोटेस्टेंट सुधारवादी के रूप में जाने गए और इस आंदोलन को क्या कहा गया, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद नाम से आंदोलन जाना गया। स्विट्जरलैंड में लूथर के विचारों को उल्रिख जिंगली जो कैल्विन ने लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो इन लोगों ने भी किसको, इनके विचारों को फॉलो किया। न्यू टेस्टामेंट जो बाइबल की खंड है, बाइबल का एक पार्ट है जिसमें ईसा मसीह का जीवन चरित्र, धर्मोपदेशों व प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख है। न्यू टेस्टामेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये एक खंड है, किस चीज़ का, एक पार्ट है बाइबल का। आगे देखते हैं, लास्ट स्लाइड है। ईसा मसीह का जीवन चरित्र ये पढ़ चुके हैं। 1522 ईस्वी में लूथर द्वारा बाइबल का जर्मन में अनुवाद किया गया। ठीक है, जो लूथर थे, लूथर किंग थे, उन्होंने किसका, बाइबल का जर्मनी की लैंग्वेज में अनुवाद करा। ठीक है, उसको क्या करा, उसकी वहाँ की लैंग्वेज में उन्होंने चेंज करा। किसने, लूथर ने, लूथर किंग ने। कहाँ की लैंग्वेज में, जर्मनी की लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में, जिससे जर्मनी के लोगों को बाइबल के बारे में बहुत सारी जानकारी पता चली। जबकि अभी सिर्फ बाइबल कौन पढ़ते थे, जो पोप के लोग थे, जो बड़े बड़े, जो पोप के चर्च के, जो चर्च के लोग थे, जो पादरी लोग थे। कोपरनिकस देखते हैं। कोपरनिकस मार्टिन लूथर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी, समकालीन होता है समय, उसी समय के। ठीक है, जैसा अभी कंटेम्प्रेरी एक डांस, एक फॉर्म है जो डांस आज के टाइम पे इंडिया में करा जाता है या वर्ल्ड में करा जाता है। तो कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन, जो समय चल रहा हो। तो कोपरनिकस के जो समकालीन थे वो मार्टिन लूथर के समकालीन थे, कोपरनिकस। और इन्होंने पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, इस बात की इन्होंने क्या रखी थी, एक सिद्धांत दिया था, एक थ्योरी दी थी कि जो सोलर सिस्टम है, पृथ्वी और सभी जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे क्या ग्रह क्या करते हैं, वो परिक्रमा करते हैं। किस चीज़ की, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। 1 2 3 4 जितने भी ग्रह हैं। और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इनको सीक्वेंस वाइज और फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देख सकते हो आप, और एक समरी के रूप में आपको इसको समझना है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी और हिस्ट्री की नॉलेज बढ़ेगी आपकी। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, have a good time. Please like and subscribe my channel.